वेदों को मानते हो? हाँ। वेदों में राजा के समान परमात्मा है तो ये तो समान दिखाओ। ऋग्वेद मंडल नो लिया, ऋग्वेद मंडल नो लिया। पर राजा क्या है उसके सामने? राजा भी क्या है? अन्य राजा भी क्या है? महाराजा भी क्या है? मानो क्वेश्चन है साकार है निराकार साकार। समझ एक बात सुनो आराम से। ये मेरा भाई है वो है ना, अच्छा तुम से लगोगे तो तगड़ा है। हाँ। तुम उस तरह क्या करेगा? लिखा हुआ है कि जब परमात्मा हमें यहाँ आता है ना तो हमें ज्ञान बताता है। जैसे कबीर साहब कविताओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से वाणी बोल के चले गए, वेदों का शास्त्रों का ज्ञान देके चले गए, भगवान का ज्ञान कौन दे गए? कबीर साहब। और ये कब से कितने लाख साल में देंगे? ये तो हम लोग इसकी बात करो भाई, ये 628 साल, ये तो 628 साल है। सुनो सुनो कबीर साहब की वाणी है, वाणी सुनो। सतयुग में संस्कृत कहते हैं भगवान विष्णु वहाँ पर विष्णु। सतयुग में संस्कृत का हटेरा और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा और द्वापर राम सुनो हम भाई मेरे भी सुन लो, अपनी अपनी मुस्लिम मेरे भी सुन लो। हाँ ये बात होगी ना। सतयुग में आप बताते रहिए का कहने का भाव कबीर साहब बेना दिन है 228 आप बताते रहिए। मैं सतयुग में संस्कृत का हटेरा और हम कहते हैं भगवान विष्णु आए। त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, हाँ हम कहते हैं राम आए चरिता, द्वापर में कृष्ण आए कृष्ण आए, और कलयुग नाम कबीर धरा, कलयुग नाम कबीर धरा, कलयुग में कबीर धरा। हाँ मानो 3 युगों में शेष रह के बोलते हैं। अब इस कलयुग में कौन आया? कलयुग में कौन आए? भगवान पक्षपात करता नहीं है, तो उसने मनुष्य उसी आत्मा को किसी को तो मनुष्य रूप में दिया, किसी को देवता में दिया, किसी को जानवर में दिया, तो ये भेदभाव भगवान ने क्यों किया? हाँ आप बताओ, मैं बताऊँ कर्मों के आधार पर बताओ देखो देवता भी है तो समान करना, ये परमात्मा की विशेष रचना है। हाँ और तो आप भी हो उसमें, ये भी है सर्वनाम में 12 राशि 84 लाख योनियां हैं, प्रकार है उनके। हाँ खाली आत्मा की गिनती 84 लाख नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा है। अनंत है, असंख्य है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। बढ़िया है कि ये बताइए सृष्टि रचना हुई उस जानवर क्यों बनाए, उनको क्या दोष था उसका? वो उसे तू बनाओ, तू मनुष्य को बना, दुनिया का बना, आप शांत रहें, उनकी मैं ये कह रहा हूँ कि देवता और मनुष्य तो विशेष कृपा करके बना। हाँ 84 लाख योनि किस आधार पर बनाई? वो पूछो ना उनसे, पूछो आपको ये आपको नहीं पता तुमने से क्यों बनाया? एक सवाल ये क्यों नहीं एक सवाल बताना, आपने ये कैसे पता कि आप तो विशेष कृपा करके बना दिया? हाँ और उन पे कृपा ना करें? हाँ किस है कहाँ से पड़ गया ये विशेष कृपा है? ये परमात्मा को जान सकता है, पा सकता है। वे क्यों बढ़ाए? वे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, पूछो उनसे पूछो परमात्मा से पूछो ये बातें आप नहीं जानते? आप नहीं जानते, आप बताओ ना क्या जानते? वैसे हंसने से क्या होगा? आत्मा हो, आत्मा की तरह रहो, मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो, जो भी मानता हूँ। आप मुझे धन निकालने के लिए वेदों को मानते हो? हाँ वेदों में राजा के समान परमात्मा है तो ये तो समान दिखाओ। ऋग्वेद मंडल नो लिया, ऋग्वेद मंडल नो लिया। पर राजा क्या है उसके सामने? राजा भी क्या है? अन्य राजा भी क्या है? महाराजा भी क्या है? मानो क्वेश्चन है साकार है निराकार साकार। समझ एक बात सुनो आराम से। ये मेरा भाई है वो है ना, अच्छा तुम से लगोगे तो तगड़ा है। हाँ तुम उस तरह क्या कहेगा? उदार सिंह प्रधान ने है ना, उदार सिंह जैसा ऐसे ये कहा कि जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है ना और उसकी सब हालत की है और सब में श्रेष्ठ होता है, ऐसे वो परमात्मा सतलोक में समान बैठता है। गली आने पर काफी से आए हैं। जैसे 12 राशियों में गली चश्मा निकाल, चश्मा लगाता है। जैसे 12 राशियों में वैसा नहीं है। देखो होता सही है यार। देखो ये देखो वेद है मंडल 9-10 है और ये आर्य प्रकाशन से छपता है। हाँ कौन जानते आज ये खड़ा हुआ है ना भाई, कौन जानते नहीं के पर्वत आ जाओ। जो ये ऋग्वेद मंडल 985 मंत्र 1 है, जो सर्वोत्पादक प्रभु हाँ है ना परमात्मा, हाँ प्रकाश स्वरूप है। हाँ प्रकाश हो, प्रकाश स्वरूप का मतलब क्या होता है? मतलब प्रकाश की तरह
प्रकाश पूरा सद्गुणों की दृष्टि करने वाला, सद्गुणों की दृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने क्या वाला, क्या यहाँ पर है ये इसका नाम है क्या पापों के हरण करने वाला है। अब ये यहाँ छोड़ दे दिया हाँ, मतलब अमर परमात्मा भाई पापों के हरण करने वाला है। वह राजेश राजा के समान दर्शनीय है। हाँ देखना जो क्या है राजा के क्या तो क्या लेकिन कौन सा राजा अनाज का बताओ कभी भगवान अगले श्लोक में नाम लिख रहा है, ये देखो ये रहा। इस परमात्मा का नाम कबीर वेद से यहाँ पे लिखा था, ये देखो, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। परमात्मा उपदेश करता है यहाँ भी, कबीर सामने उपदेश दिया ना सबको, ये उसका गुण है। अच्छा उसका लेकिन जो अपराध आप अंतर जान होते हैं सब परमात्मा सैकड़े चल रहे हैं। जी वो आपके नजरों से इतने दिखते हैं ना प्रकट होते हैं वो किस विधि द्वारा प्रकट होते हैं वो बताया, वो बताया। जल पे कमल पे फूल का हाँ, शरीर जल कहाँ से आया? जल। वही परमात्मा जो जल के अंदर है वही जो प्राप्त करता है जल में और क्या वो गुण है। पांच तत्व जल के पेट्रोल एक बार बताओ जल तो आपके अंदर भी है, ये बाकी चीज नहीं है। परमात्मा बात का जवाब अंकल जी सुनो, अभी आपने 2 सेकंड में जवाब मिल जाए। आपके अंदर कितने प्रकार के तत्व हैं? 5, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। तो परमात्मा तो बाकी 4 नहीं है, जिसमें आपको 5 दे रखे हैं। मतलब बाकी 4 तत्व नहीं है क्या उनके पास? सब उनकी विद्या में ही है। वो अपना शरीर और एक तीनों तत्व- काल तीनों गुण भी है तीनों काल, मतलब समय की बात करें, आगे लंबी चला, तो वो तो उनके कंट्रोल में होगा, तभी तो परमात्मा है। तभी जो परमात्मा है कंट्रोल में है तो ऐसा नहीं है कि पानी के ही बने हुए हैं। नहीं वो वायु भी है वो जल भी अग्नि भी है सूर्य भी है वो अलग तत्व के बने हैं, बाकी तो उनके कंट्रोल में है। कंट्रोल में वो नहीं है वो नहीं है कंट्रोलर है ये मैं आपको जैसे आपका घर आपका बनाया हुआ है, आपका है, पर आप यूज करके नहीं बन रहे हो। ऐसे ही परमात्मा है। ऐसे तो परमात्मा है जो हम सबको पालनहार करता है रोटी देता है जल देता है फल वो नाम मतलब क्या नाम क्या रखा है क्या नाम नाम में रखा है, आत्मा नाम पता लगेगा क्या तो क्या है बिना नाम के मिलेगा आत्मा शब्द का क्या नाम क्या नाम है बिना नाम के तो हमारे पिता का नाम भी नहीं लेंगे ना, तो कहीं कोई फार्म भी नहीं भरा जाएगा। आप सोच रहे हो कि बाहर हो जाओगे। क्या है बिना नाम के कैसे पता चला आपके कागज भी ना बने बिना नाम के, तो मान लो पिताजी का नाम अपना तो लिखोगे, परमात्मा के नाम के बिना कैसे हो जाएगा काम? मैं कह रहा हूँ बिना नाम के उसको परमात्मा के पासपोर्ट कैसे जानूँ कैसे अनामी है वो इसलिए अनामी है नाम सर्व नाम उसको आ जाता अच्छा, है ये ज्ञान आपको किसने दिया? हाँ 12 राशियों में 12 राशियों से बाहर है क्यों करो यार फिर अनामी क्या है अनामी किसको अच्छा अंकल जी, अरे भाई वो किसी को भाई लगा। मेरी बात को ना भाई तो पर्सन पर्सन करेंगे आपके गुरु जी कौन है जिनका ज्ञान आपको? मेरे गुरु की भैया कौन है? जो सबके गुरु की पूरे ब्रह्मांड के गुरु की है नाम तो- नहीं नाम बताता जो गुरु जी है जो सबके है नाम के किसी हैं नाम से पता जी के तो नहीं छुपा के रखे जी गुरु किसके कहते हो जो ज्ञान दे दे। हाँ हाँ ब्रह्म ज्ञान दे दे ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है वो तो तो जो चलना सिखा वो भी गुरु, जो साइकिल चलाने हाँ, सिखा दे और वो भी जो गुरु। जो परमात्मा के बारे में वो भी वो सब और वो सदगुरु और वो परम गुरु वही है परम गुरु। गुरु में सदगुरु में महागुरु सच्चा में ज्ञान दे दे, सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा है, वही सब, उसके अलावा नहीं जब और वही परम परम ज्ञान गुरु है। वही है परम ज्ञान, अलग परमात्मा अलग है सारे गुरु अलग है अच्छा अंकल जी साबित कर दो आप अपने जिनसे आपने ज्ञान लिया, हम आप भी गेल हो लेंगे। आपके अंदर नहीं है क्या जो चैतन्य तत्व जो किसी में वो नहीं है क्या क्या चीज? आत्मा आत्मा, तो आप भी तो आत्मा है, वो तो सब नहीं है। वही है बस वो क्या है? परमात्मा से आत्मा पा गया हाँ परमात्मा जल पर चले ना ना परमात्मा और आत्मा एक विनाशी उसको अविनाशी का हो गया अविनाशी एक है लेकिन वो ये रूप बदलता है ये बदलता है सजा मिलती है ना, जीव योनियां मिलती है हमें अपने कर्मों के अनुसार, तो ये तब जाके कोई बदलता है। ये ना तो कौन बदलना चाह रहे हैं? नहीं उनसे क्यों बने आप उनसे क्यों बने 80 लाख जन्मों में एक बार तो बनना ही है। कर्म क्या है धर्म है आप क्या कहना चाह रहे हो कि आत्मा परमात्मा एक है मैंने क्या था परमात्मा आत्मा अनंत परमात्मा एक है ये मैं ऐसा कहता हूँ जैसे 10 अरब ठीक मनुष्य कह रहे हो है आप। यानी कि 10 अरब मनुष्य है जैसे सुनो, कितने बच्चे हो जाए, सही बात है। इसका मतलब हाँ। आत्मा अलग है परमात्मा अलग है अलग हाँ एक तरफ से ठीक है दोनों अविनाशी है दोनों अविनाशी है ये मैं कहता हूँ शक्तियों में भिन्नता है सुनो हाँ हाँ और लेकिन शक्तियों में अंतर है अंतर है यार जी बात तो ना मेरे तो बात हाँ आत्मा अलग है परमात्मा अलग है
अलग है अब क्या है जब जा दोनों अविनाशी है ना कि सुनो भाई बेशक है जो तुम तुम्हारा एक नाम है ना अब तुम्हारा शुभ नाम क्या है परवीन लेकिन नहीं परवीन जब बात कब आ जाएंगे कहाँ पा जाएंगे पा जाएंगे बाहर का कम से कम 500 1500 पा जाएंगे परवीन ठीक है अंकल जी सही बात है परमात्मा अलग और आत्मा अलग है क्या करना ये मैं कहता हूँ परमात्मा की विशेष शक्ति है आत्मा मान लिया विशेष मान लिया दोनों अविनाशी है सुनो छोटा सा मेरी बात सुनो छोटा सा रूप भी नहीं है पहले मेरी बात वो तो सुनता हूँ वजन भी नहीं है उसका वजन भी नहीं है उसकी शक्ति मात्र है वजूद है वैसे लेकिन हमें आत्मा क्यों डिस्कस करनी है बात तो परमात्मा की करनी है ना जी आत्मा इसलिए ताकि स्वयं को भी जान सको सुनो तो तुम अपने स्वयं को या परमात्मा को कैसे जानोगे हम आत्मा है जी हाँ बस जान तो गए जान तो गए ये इतना जानना काफी है जो फिर ये है श्वास में ऐसा भक्ति करो और निकलो मालिक के पास श्वासों से जोड़ देगा ये डांस बात को समझना भाई ये बात बोलो ये बात नहीं बात अपने काम में सुनूंगा अपने काम में क्यों अब नहीं जब तक बार मारे सही बात है मैं आज तीन बात करूँगा आधा में जवाब दो हाँ जो लेना है परमात्मा अलग है एक मैं ले लूँ शक्ति है परमात्मा अलग अलग है पूरे परमात्मा है आप परमात्मा हो या परमात्मा का परमात्मा की शक्ति है मनुष्य शरीर में यानी परमात्मा नहीं हो है परमात्मा नहीं हो कोई भी नहीं है मुझे बताओ हाँ ये बताओ यानी परमात्मा अलग है हाँ कोई विशेष है आप उसको प्राप्त कैसे करना है प्राप्त देखो प्रार्थना करना तो परमात्मा ही कोई विशेष विधि से विधान से कुछ करेगा तो ऐसा तो हाँ उसकी विशेष कृपा से अब उसने ये वेद परमात्मा ने दी है तो इसमें उसने विधि लिख रखी है पढ़ने की तो इस विधि में जो इसमें लिख रहा हूँ हमने करना चाहिए तभी तो मिलेगा अच्छा आत्मा कहाँ समाएगी बोलो मेरी भी सुनो मेरी भी सुनो हाँ यानी कि वेद में जैसे लिख रहा परमात्मा ने वैसे हमें करना चाहिए ना उसमें तो ये पढ़ो लगते है ना ये पता नहीं क्या यहाँ से तो स्टार्ट करो तो अंतर है हाँ यहाँ से तो स्टार्ट करो यहाँ ये पदार्थ पदार्थ है ना भाई ये पदार्थ पदार्थ या अगर यहाँ से करो ये चले पदार्थ सोम सोम अब सोम किसी को क्या बताओ मैं तो बताऊँगा आप बताओ अर्थ करना कैसे अर्थ करें जो सर्वोत्पादक फिर ये कोई सोम है इसका नाम एक नाम सोम हो गया फिर चलो भैया अरुष अभी यहाँ करेक्ट में लिख दिया प्रकाश और जैसे प्रकाश है सूर्य का चंद्रमा का या आत्मा का प्रकाश प्रकाश हो वर्षा वर्षा सदगुणों की दृष्टि करने वाला बारिश करने वाला सदगुणों तमोगुण की नहीं हाँ सदगुण क्या होता है सदगुण देवत्व है हाँ सदगुण सदगुण वो नहीं है तीन गुण है वो नहीं है सदगुण सदगुण ना लिखी सदगुण लिख दिया अच्छे का सदगुण सदगुण और सदगुण अलग है चलो सदगुण 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 की दृष्टि करने वाले बारिश करने वाले ठीक है हरि जिसका नाम हरि आ गया दुखों को हरने हाँ पापों के हरण वही दुख और पाप हाँ करने वाला है फिर राजीव राजा के समान देखो हाँ जी राजा के समान दस है दस है दस नहीं है लेकिन ये आगे नहीं देख सकते ये तो लौकिक आगे नहीं जाए इसका प्रमाण निकाल मेरा दीजिए अंकल जी वेद लिखे हुए हैं यहाँ बात है आगे बढ़ो क्योंकि उन्होंने तो लिख और के है आगे बढ़ो और बेटा पृथ्वी आदि लोग कल्पना के चारों ओर है और अभी शब्दायमान हो रहा है मतलब शब्द आकाश से आया शब्दायमान हाँ और वह ज्ञान गुरु है पुरुष वो जो हमें दृढ़ भक्त है आप पवित्र करता है पवित्र करता हुआ बड़े प्राप्त होता है मिलता है रात को परमात्मा परमात्मा अनंत आत्मा परमात्मा को पाना है ना हाँ तो वो हमें आगे मिलता है वो परमात्मा मिलता है लिखा पड़ा था हाँ उनकी छोड़ दिया बात नहीं जो सर्वोत्पादक सबको बनाया है कबीर साहब को गिलानी भाई दयानंद ने कर रहा है। कबीर साहब को गिलानी भाई
जो सर्वोत्पादक प्रभु है जिसने सबको बनाया है, प्रकाश बहुत तेजों में रूप है, लेकिन शुरू करो आप जो करेंगे ना दो हैं जिनके ऊपर वो करेंगे जनी समझ राजा के समान, राजा जैसा देखने वाला है, दर्शनीय है। लेकिन दर्शनीय आंखें नहीं देख सकती। मैं फिर कहता हूँ आगे से होता है वो तो महाराजा के समान होता है। आगे पृथ्वी आदि लोग के चारों सिद्धमाय हो रहा है। हाँ उसको अच्छी आत्मा, दृढ़ भगत है जो दृढ़ भगत, जो कभी करते हुए भगवान के ऊपर का अब है अभी क्या है अविनाशी दृढ़ भगत है, उसको पवित्र करता हुआ यानी कि अच्छा उसके बुराई दारू बीड़ी सिगरेट छुड़वा के पवित्र कर दे उसने, उसको प्राप्त होता है, उसको मिलता है। आगे का लिखा जैसे जिस प्रकार विद्युत यानी बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे विद्युत। अब सुनो मेरी बात, जैसे आप बड़े बूढ़े हो, आपने बेरा पहला जब बिजली बारिश आया करती तो बाल का तके काशी के बेले भीतर धर लो बिजली पड़ जाएगी, क्योंकि बिजली काशी धातु का अमूमन पड़ा है, ठीक है। ऐसे जैसे बिजली काशी की धातु में पड़ती है ना, ऐसे वो परमात्मा अच्छी आत्मा को आगे मिलता है, ठीक है। स्थानों को आधार बनाकर अच्छी आत्मा अरे सुन तो लो, इसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, ठीक है। अरे एक ब्रह्मांड को नहीं, अनंत ब्रह्मांड को भाई, और क्या। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। हाँ बिल्कुल, वो परमात्मा यहाँ पे आता है, सबको ज्ञान रात जैसे को मिलता है इनको सब, कबीर को, नानक को, तुलसी को, कभी तो भाई हाँ वो क्या उनको भी मैं कहता हूँ आपको भी कबीर साहब मिलते हैं अनंत आत्माओं को। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप अभी यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ, कबीर आप कबीर हो, ये क्या लिखा हुआ है, कबीर हो, कबीर से दया, कबीर वेद दया, कबीर वेद दया। यहाँ पे कबीर ना लिखे, इन्होंने कवि कर दिया, उपसर्ग लगा दिया, उपसर्ग लगाने के बाद मेरा लगता है जैसे आप कबीर है, आप कबीर है, ठीक है, आप कबीर है, सर्वत जैसो। देखो यहाँ पर छोटा होना ये सर्वत जैसो दिया ये क्या लिख रहा है, एक कबीर लिख रहा सीधा यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्वत बोलना, यहाँ पे सीधा बोल दिया ना, यहाँ पर बोल जाना, बोल किसी का नाम, बोल जाना सरल कर है, नाम सरल होगा, दिक्कत है। आप शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके ये सुख आप हमको सुख दे और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को बस इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होगा, पवित्रता का क्या अर्थ है, दोनों श्लोकों का क्या अर्थ है, दोनों श्लोकों का क्या अर्थ क्या समझ में आया? विश्वा परमात्मा सभी आत्माओं को प्राप्त होता है, मनुष्य आत्माओं को वीडियो बना बड़ा उसके मोक्ष क्या होता है, मोक्ष होने के बाद क्या होता है? क्या होता है, आप तो क्या करते हो, क्या होता है मोक्ष के बाद आप बताओ, पहले बता दी, मैंने बता दी। वो उसकी प्राप्ति लीन हो जाता है, लोलीन हो जाता है उसमें हमेशा के लिए काला थी। सुनो, इसमें लिखा हुआ है कि जब परमात्मा हमें यहाँ आता है ना तो हमें ज्ञान बताता है, जैसे कबीर साहब कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वाणी बोल के चले गए, वेदों का शास्त्रों का ज्ञान देके चले गए, भगवान का ज्ञान कौन दे गए, कबीर साहब। और ये कब से कितने लाख साल पहले देंगे, ये तो हर युग में आते रहते हैं। उसकी बात करो भाई, ये अभी 628 साल, ये तो 628 साल है। सुनो सुनो कबीर साहब की वाणी है, वाणी सुनो, सतयुग में संस्कृत के हटे, भगवान विष्णु वहाँ पर विष्णु सुनो सतयुग में संस्कृत के हटेरा और त्रेता नाम मनिंदर जय राम राम। सुनो मैं मेरे भी सुन लो, अपनी अपनी मुस्लिम मेरे भी सुन लो। हाँ ये बात होगी ना, हाँ सतयुग में आप बताते रहिए, कबीर का कहने का भाव है, कबीर साहब बेनदी हैं, आप बताते रहिए, मिलता है सतयुग में संस्कृत का हटेरा, और हम कहते हैं भगवान विष्णु आए, हाँ त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, हम कहते हैं राम आए चरिता, द्वापर में कृष्ण आए, कृष्ण आए, और कलयुग नाम कबीर धरा है, कलयुग नाम कबीर धरा है, कलयुग में कबीर धरा है। हाँ मानो अब 3 युगों में शेष रह के बोल गए, अब कलयुग में कौन आया? कलयुग में कौन आए, महात्मा बुद्ध आए, वो तो कबीर कह रहे हैं, कोई भी कहो, कुछ भी कहो भाई, कोई कुछ भी कह सकता है, जीत जाए आत्मा शांति की ये वाणी किसकी है? बीमारी कहती है आप में भी भैया मुख्यमंत्री ऑथेंटिक प्रूफ तो एक प्रश्न
सतयुग में सतयुग तो बड़े का है राम के अतिरिक्त पहले फिर आवांगे आवांगे भाई नो करो भाई आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो बाल का थोड़ा हमारे भी हो हमारे भी हो आप इधर कौन है ये बच्चे बाल का थोड़ा का खेल है पता है क्या ये कितनी है पता है अब ना भाई कितनी है आप आयु कितनी है सर्व मनुष्य है पृथ्वी पर देखो ये पृथ्वी है हम सब 12 राशियों में फिर वो सर्वनाम हो जाता है मानवता उसको मानवता में मानवता आगे फिर मानवता में तो मानव में तो आत्म साथ वो परमात्मा और अनंत आत्मा एक परमात्मा मानते हो जो रक्षा करता है पवित्र करता है जो है वो है और बात में कितने बना लो आप मैं मुझ में तुझ में उसमें अच्छा ये बात बताओ जैसे हम यहाँ पे आके 100 सुख दुख उठा रहे हैं उस परमात्मा ने संसार कैसे बनाया क्यों बनाया? हाँ ये है पूछने की बात हाँ ये विशेष परमानंद के लिए या क्या कोई इसका उद्देश्य है आपका जो इनका उद्देश्य है जी ये परमानंद सुखी आनंद के लिए क्या उद्देश्य है? कोई चर्चा के लिए बना भक्ति के लिए बना किस लिए बना भाई कोई बाल भाषा है नहीं है ये बात को बचपन की मनुष्य आत्मा पहले तो मनुष्य को अपनाएगा तो मनुष्य के बारे में जान सकते हैं कि नहीं है परमात्मा ना होती वो तो है लेकिन उनमें वो जो परमात्मा को पहचाने परमात्मा का नाम वो शक्ति का है है देखो तो किसने बनाया बनाए क्यों बनाए वो क्योंकि आत्मज्ञान नहीं था उनमें आत्मज्ञान नहीं था वो तो अविनाशी है जो अच्छा बात हाँ जी आपका कैसे आत्मज्ञान हुआ उनको कैसे आत्मज्ञान नहीं भैया हुआ या नहीं भाई आत्मज्ञान हुआ अरे नहीं मैं पूछ रहा हूँ जब परमात्मा ने संसार बनाया हाँ आधे तो जानवर बना दिए आधे इंसान बना नहीं दिए जो अच्छी बात ऐसे कुछ आत्माएं जीव बना दी कुछ समुद्र में बना दिए 40 लाख सुनो आत्माएं। सुनो हाँ क्या 84 लाख की गिनती है बस मेरे तो फालतू है और कितनी है एक बात बताओ अजय को बताऊँ हाँ आप है ना डिस्कवरी खोल के देखना हाँ उस समुद्र में इतनी बड़ी व्हेल मछली है इतना बड़ा मतलब ये 500 मीटर की बड़ी ना क्या राखी 5 हाथी के बराबर है ज़्यादा बहुत बड़ी है वो फिर वो वे या उस हाँ वो डेली है ना हजारों लाख मछली छोटी छोटी खाती है हाँ तो 84 लाख के पेट में चली बाकी की मछली है आपका उसने 84 लाख बना रखी है तो इनकी तो गिनती बढ़ेगी हजारों करोड़ों तो डेली मुर्गे कटते हैं फिर भी 84 लाख तो फालतू हो गए फिर आते जाते रहते हैं आप तो कहते 84 लाख है ये तो गिनती में लेकिन वो एक मिनट सुनो शेख के अनंत आत्मा है संख्या आत्मा है वो तो सुनो जैसे मनुष्य में ठीक है मेरी बात सुनो ये किस आधार पे जानवर बनाए गए और किस आधार पे आप हाँ मनुष्य बनाए गए हाँ ये बोलो बताओ। बोलो परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य बनाए गए देवता बनाए गए पशु पक्षी और बनाए गए कोई समुद्र में कोई पृथ्वी पर कोई कहीं सुनो एक बात बताओ विशेष कृपा से कुत्ते कैसे बनाए कुत्ते का जीवन तो बहुत बेकार होता है हाँ। भगवान ने तो बेकार जीवन मैं मनुष्य को देवताओं को कहता हूँ विशेष कृपा से नहीं ये कुत्ता क्यों बनाया सुनो एक बात बताओ ये भगवान पक्षपात करता नहीं है तो उसने मनुष्य उसी आत्मा को किसी को तो मनुष्य रूप में दिया किसी को देवता में दिया किसी को जानवर में दिया तो ये भेदभाव भगवान ने क्यों किया? हाँ बताओ हाँ आप बताओ मैं बताऊँ कर्मों के आधार पर बताओ हाँ बताओ देखो देवता भी है मनुष्य मानते हो ना ये परमात्मा की विशेष रचना है हाँ और तो आप भी हो उसमें ये भी ये सर्वनाम में 12 राशियों में 84 लाख योनियां है प्रकार है उनके हाँ खाली आत्मा की गिनती 84 लाख नहीं है वो तो बहुत ज्यादा है अनंत है असंख्य है इन्फिनिटी है इन्फिनिटी है इन्फिनिटी बढ़िया है कि ये बताइए सस्ती रचना हुई उस जानवर क्यों बनाया उसको क्या दोष था उसका वो विषय प्रवीण भाई ये बोल क्यों बनाओ वो मनुष्य क्यों बनाए वो देवता क्यों बनाए वो आप शांत रहे क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि देवता और मनुष्य तो विशेष कृपा करके बना दी हाँ 84 लाख योनि किस आधार पर बनाई वो पूछो ना उनसे उनसे पूछो आपको ये किस- आपको नहीं आपने कोई आपको नहीं पता तुम मनुष्य क्यों बनाए एक सवाल ये क्यों नहीं एक पता सवाल आपने ये कैसे पता कि आप पे विशेष कृपा करके बना दिया हाँ और उन पे कृपा ना करी हाँ किस है कहाँ से पड़ गया यहाँ पे विशेष कृपा है विशेष करवाई के लिए ये परमात्मा को जान सकता है पा सकता है वे क्यों बनाए वे नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते पूछो उनसे पूछो परमात्मा से सीधा से पूछो ये बातें आप नहीं जानते आप तो और नहीं जानते आप बताओ ना क्या जानते वैसे हंसने से तो क्या होगा आत्मा हो आत्मा की तरह रहो मनुष्य हो मनुष्य की तरह रहो जो भी मानवता हो। आप मुझे ये बताओ
वो 84 लाख योनि में भी मनुष्य पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? 84 लाख योनियों में जो आत्माएं हैं वो तो मनुष्य पड़ेगी या चल नहीं जाएंगी पड़ेगी? बार बार बढ़ेंगी बार बार कैसे? कैसे अपने भक्ति के आधार पर पवित्रता के जानवर कैसे आधार भक्ति पर करें? जानवर कैसे भक्ति करें? जानवर भाई गुणों के आधार पर सतों जो गुण है कि नहीं मछली है कैसे भक्ति करेगी? 84 लाख वो तो जो फिर भैया आपने इतना है तो सारी आप नहीं कर जाते रामपाल को चार गाज सब जाओ खड़े अरे आप शांति तो हो जाओ शांति नहीं नहीं आपको दिल को शांति होगी अरे ये तो इतना ओम शांति कितने भी जाने भगत जी आप तो भगत जी आप तो बधाई ये नाटक आ रही है